हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली स्टाइल ज़िंदगी। तो आज का वीडियो है प्योरली ऑन पेस्ट कंट्रोल। जो लोग अपने घरों में पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहते हैं या फिर अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और पेस्ट कंट्रोल के साथ साथ सॉइल ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं सॉइल ट्रीटमेंट से लेकर के पेस्ट कंट्रोल तक का सारा कुछ डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। हमने कुछ दिनों पहले ही 4 डेज़ पहले ही अपने न्यू फ्लैट जो कि ग्राउंड फ्लोर में है तो उसका सॉइल ट्रीटमेंट भी करवाया है और पेस्ट कंट्रोल भी करवाया है। सो रेट्स से लेकर के सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरंजना और मैं रहती हूँ कोलकाता के कौशबा एरिया में और यहीं पे हमने नया फ्लैट भी ख़रीदा है। नया फ्लैट एक्चुअली नया नहीं है, इट्स नॉट अ ब्रांड न्यू फ्लैट। जो फ्लैट है वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया हुआ है, वो एक रीसेल फ्लैट है। सो वो फ्लैट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और वो फ्लैट काफ़ी सालों से बंद था। वहाँ पे कोई रह नहीं रहा था क्योंकि उनके उस फ्लैट के जो ओनर है वो बैंगलोर शिफ्ट कर गए हैं, तो काफ़ी सालों से वो फ्लैट बंद था, जिस वजह से उस फ्लैट में थोड़े बहुत टर्माइट्स के प्रॉब्लम हो गए थे। एंड ऑफ कोर्स फ्लैट अगर बंद रहेगा तो उसमें काफ़ी तरीके के कीड़े मकोड़े अपना घर बना ही लेते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि पेस्ट कंट्रोल करवाना ठीक रहेगा। वैसे भी पेस्ट कंट्रोल हमें एनुअल मेंटेनेंस के हिसाब से साल में एक बार करवा लेना चाहिए। इससे बहुत तरीके के कीड़े मकोड़े से हमें निजात मिल जाती है, स्पेशली जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने इस वजह से पेस्ट कंट्रोल करवाया, फ़र्स्ट टाइम करवाया और हमारा जो भी एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब पेस्ट कंट्रोल वाले हमारे घर पे आए देखने के लिए तो उन्होंने जब पूरे फ्लैट का मुआयना किया, वो फ्लैट काफ़ी बड़ा है, एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड 1500 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप एरिया है। तो उन्होंने पूरा फ्लैट का मुआयना किया और उन्होंने कहा कि आपको पेस्ट कंट्रोल की तो ज़रूरत है ही, साथ ही साथ क्योंकि आप ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है सॉइल ट्रीटमेंट की। सॉइल ट्रीटमेंट से एक तो बेनिफिट है कि पूरे बिल्डिंग को बेनिफिट मिल जाती है, कोई भी करवाए बेनिफिट पूरे बिल्डिंग को मिलती है, क्योंकि वो पूरे ज़मीन का ट्रीटमेंट होता है। जिस ज़मीन के ऊपर वो बिल्डिंग तैयार हो रखी है उस पूरे ज़मीन का ट्रीटमेंट हो जाता है। एक तरीके से उस ज़मीन पर उसके बाद कोई पेस्ट या कुछ भी अगर एंटर करने का कोशिश करे तो वो नहीं करेंगे, बिकॉज़ ऑफ द हार्ड स्मेल जो पेस्ट कंट्रोल के बाद या सॉइल ट्रीटमेंट के बाद निकलती है, तो उस वजह से वो लोग रिपेल कर जाते हैं, वहाँ पे नहीं आते हैं और जो वहाँ पे है वो अल्टीमेटली मर जाते हैं एक्चुअली। तो हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया है 4 दिन पहले और आज 4 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मैं पहले देखना चाह रही थी कि उसका रिज़ल्ट कैसा निकलता है, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो मैं वीडियोज़ अटैच कर रही हूँ कि किस तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट हुआ था। आप देख सकते हैं कि कंपाउंड में हमारे पूरा सॉइल ट्रीटमेंट किया गया था। वो लोग ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हैं, उसके बाद जो केमिकल है वो उसके अंदर पोर कर देते हैं और ये पूरे कंपाउंड के चारों तरफ उन्होंने किया है। उसके अलावा हमारा फ्लैट क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उन्होंने घर के अंदर भी जितने भी चौखट थे उसमें दोनों तरफ ड्रिल करके उन्होंने वो सॉल्यूशन डाला और फिर उसे जाम कर दिया वाइट सीमेंट से। तो इस तरीके से उन्होंने सॉइल ट्रीटमेंट किया। दिस इज़ प्योरली द सॉइल ट्रीटमेंट पार्ट, जिसमें ड्रिल किया जाता है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपका ब्रांड न्यू फ्लैट है तो उसमें ड्रिल कर देंगे तो टाइल्स वगैरह ख़राब हो जाएगा। जी नहीं, आपको ये टाइल्स वगैरह लगाने से इधर पहले करवाना होगा सॉइल ट्रीटमेंट, या फिर आपके कंपाउंड में आप करवा सकते हैं जहाँ पे टाइलिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो कि वाइट सीमेंट से बाद में कवर कर देंगे तो काम चल जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। तो सॉइल ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उन्होंने पूरे घर में स्प्रे भी किया, पेस्ट कंट्रोल के लिए जो स्प्रे करते हैं वो भी उन्होंने किया। बट द सॉइल ट्रीटमेंट दैट वाज वेरी मच नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत था सॉइल ट्रीटमेंट का। सॉइल ट्रीटमेंट के होने के बाद का मैं आपको रिज़ल्ट बताती हूँ। उसके बाद 2 दिन हमें फ्लैट कम्प्लीटली बंद रखना था, तो हमने बंद रखा। 2 दिन कोई काम वगैरह नहीं हुआ। 3rd डे जब हम लोग फ्लैट में गए तो दरवाज़ा खोलने के बाद
ऑब्वियसली पेस्ट कंट्रोल का जो मेडिसिन है उसका उसका जो स्मेल है वो काफ़ी ज़ोरदार था। तो कुछ देर तक तो मैं अंदर जा ही नहीं पाई। सब खिड़की दरवाज़े खोल दिए गए। उसके कम से कम 15 मिनट के बाद मैं अंदर घुस पाई, वो भी विथ अ मास्क ऑन माई फेस, क्योंकि वो इतना हार्ड स्मेल है आप ले नहीं पाओगे। स्पेशली वो सॉइल ट्रीटमेंट का जो सोल्यूशन होता है उसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और मज़े की बात ये है कि 4 दिन हो गए, आज 5th डे था। आज जब हम लोग उस फ्लैट में गए द स्मेल वॉज इवन स्ट्रोंगर। आज वो स्मेल और भी ज़्यादा उभर के आ रहा था। एंड टुडे वी सॉ कुछ कॉकरोचेस, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स वगैरह वहाँ पे मर गए थे। तो वी सॉ दोज। बुरा भी लगा लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, दिस इट इज़ फॉर आवर सेफ्टी। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं डिटेलिंग पे। तो अगर आप सिर्फ स्प्रे पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहते हैं अपने फ्लैट में या घर में, तो उसका जो रेट हमें मिला था जिनसे हमने करवाया, उन्होंने हमें रेट दिया था 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का। और क्योंकि हमने सॉइल ट्रीटमेंट प्लस स्प्रे पेस्ट कंट्रोल दोनों साथ में करवाया, तो आफ्टर नेगोशिएशन हमें जो प्राइस मिला वो था 9 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो हमने 9 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे अपना काम करवाया। तो 1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से 13,500 का बजट बना, जिसमें उन्होंने हमें फर्दर 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट कह सकते हैं। और तो इसीलिए हमारा टोटल खर्चा 12,500, 12,500 का टोटल खर्चा आया सॉइल ट्रीटमेंट प्लस स्प्रे पेस्ट कंट्रोल के साथ। तो ये बजट हमें जिनसे हमने करवाया है उन्होंने हमें दिया है। अगर आप कहीं और से करवाते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस रहे। जिस पेस्ट कंट्रोल कंपनी से हमने ये करवाया है उसका भी डिटेल्स मैं या तो वीडियो में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप कोलकाता के रहने वाले हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल भी मुझे लगा। एंड दे वर वेरी गुड। बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के कम से कम 5 से 6 घंटे उन्हें लगे पूरा सॉइल ट्रीटमेंट एंड पेस्ट कंट्रोल है वो ख़त्म करने के लिए। एक और क्वेश्चन जो लोगों के मन में अराइज़ होता है वो ये है कि पेस्ट कंट्रोल करवाने के बाद क्या हमें फ़्लैट को खाली कर देना चाहिए? हम 2-3 दिन फ्लैट में रह नहीं पाएंगे एंड ऑल। तो वो सॉइल ट्रीटमेंट के लिए होता है। अगर आप सॉइल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपको कम से कम 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाना पड़ेगा, घर को खाली करके मतलब सामान लेकर के नहीं, ऑब्वियसली। तो इस तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट होता है। और अगर आप सिर्फ पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं, स्प्रे करवा रहे हैं अपने घर में, तो आपको घर खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कुछ घंटे में वो स्मेल जो है वो बैठ जाएगी। सो आपको उसके लिए घर खाली करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो हमने जो पेस्ट कंट्रोल प्लस सॉइल ट्रीटमेंट करवाया है उसमें हमें वारंटी भी मिली है। 5 इयर्स की वारंटी है, दैट इज़ 1026 डेज़ उन्होंने प्रोमिनेंटली लिखा है। और ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने घर को क्लीन रखें, हाइजीनिक रखें। थिंग इज़ जो हमने टर्माइट का सॉइल ट्रीटमेंट करवाया है, दैट इज़ द एंटी टर्माइट सॉइल ट्रीटमेंट, उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिया है। दिस इज़ द सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल कंपनी का नाम है, एंड दिस इज़ द सर्टिफिकेट जो उन्होंने हमें दिया है। और ये 5 इयर्स की वारंटी के साथ आ रहा है। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और आगे भी मैं सारे डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ फ्लैट के ऊपर। और आपका कोई भी डाउट अगर रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए। I'll definitely come back and answer all your questions, your queries and everything. Feedbacks are also welcome. तो आई होप मैं कुछ हद तक भी हो सके तो पेस्ट कंट्रोल का थोड़ा बहुत जो डाउट होता है वो सब क्लियर कर पाई हूँ। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए सायोनारा, गुड लक एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।